हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस समय मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपकी साथी ज्योति। आइए हम बात करते हैं बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन की। अभी तक जो बृहस्पति देव थे वह मकर राशि में थे, लेकिन आज रात को 2:05 पर बृहस्पति देव जो हैं वह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका असर दुनिया में, पूरी दुनिया में पड़ेगा। बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन है वह बहुत जल्दी हुआ है। इन एक साल में नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021, इस टाइम में, इस एक साल के पीरियड में बृहस्पति देव ने 4 बार राशि परिवर्तन किया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो, लेकिन इस एक साल में बृहस्पति देव ने 4 बार राशि परिवर्तन किया है। और यह प्रभाव जो होता है यह पूरे देश पर, पूरे संसार पर पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है, आप पर पड़ता है, मुझ पर पड़ता है, सब पर पड़ता है। यह कैसा प्रभाव होता है, बृहस्पति देव कैसा प्रभाव छोड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, आइए हम बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ ही कुछ समय बाद शनि देव का राशि परिवर्तन होगा और शनि देव अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि। कुंभ राशि जो होती है वह शनि देव का घर माना जाता है। तो जब शनि देव और बृहस्पति देव दोनों एक साथ होंगे तो दुनिया में बहुत उथल पुथल होगी। बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो नहीं होने चाहिए और बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो अचानक आपको एक परिवर्तन दिखाएंगे, एक चमत्कार दिखाएंगे, जो आप सोच नहीं सकते, जो हम सोच नहीं सकते, वह परिवर्तन होगा। जब शनि देव और बृहस्पति देव दोनों एक साथ होंगे तो बहुत से लोगों के जीवन में बहुत उथल पुथल होगी, जो उथल पुथल अच्छी भी होगी और कभी कभी बुरी भी साबित हो सकती है। आइए, लेकिन इस समय जो आज का दिन है, संडे का दिन है, रात्रि में 2:05 पर बृहस्पति देव कुंभ राशि में आ रहे हैं। यह अभी तक मकर राशि में थे, जो नीच के स्थान पर दिखाई देते थे कि मकर राशि के नीच में है, जो कि प्रभाव अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अब वह कुंभ राशि में आ रहे हैं तो देखिए कैसा परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। हमें बहुत सारी चीज़ों में सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत सी राशियां ऐसी होंगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें सतर्क रहना पड़ेगा। बृहस्पति देव एक ऐसे देव हैं जो जब मेहरबान होते हैं, जो लाभ देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। सब कुछ हमारे को सद्बुद्धि देते हैं, राह दिखाते हैं, हमारे निर्णय जो हैं वह ठीक होते हैं, हमें इतनी पावर, इतनी शक्ति देते हैं कि हम अपने निर्णय ठीक से ले सकें। बृहस्पति देव एक ऐसे देव हैं, जब शनि देव हमारे कर्मों का फल देते हैं तो बृहस्पति देव ही एक ऐसे देव होते हैं जो हमारे अगले पिछले सभी कर्मों को लाकर, जो बुरे कर्म होते हैं और जो अच्छे कर्म होते हैं, अगर हमें बुरे कर्मों का फल मिल रहा हो तो बृहस्पति देव एक ऐसा ग्रह हैं, ऐसे देव हैं जो शनि देव के पास आकर हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी पुण्य होते हैं उन्हें लाकर दिखाते हैं कि यह इंसान इतना अच्छा भी है, इतना अच्छा भी रहा है, तो आप कृपया इसे देखकर ही दंडित करें या इसे देखने के बाद ही उसे किसी भी कर्म का फल प्रदान करें। बृहस्पति देव बहुत अच्छे होते हैं। वह हमें हमेशा, आपको पता है कि बृहस्पति देव का मतलब होता है गुरु ग्रह। गुरु हमारा कौन होता है? हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। गुरु हमारे गुरु ही होते हैं जो हमें इस लायक बनाते हैं कि हम सारी चीज़ों को संभल सके, समझ सके। तो बृहस्पति देव हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। वह हमारी ज़िंदगी को एक सद रास्ते पर लाते हैं, एक सही दिशा देते हैं। इसीलिए आज का जो यह परिवर्तन है वह पूरे संसार में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। यह नहीं कि हमारे ही देश में, पूरे संसार में यह प्रभाव दिखाएगा, जीव जंतुओं पर भी प्रभाव दिखाएगा। आइए हम बात करते हैं कि किस राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, किस राशि को सतर्क रहना चाहिए। सभी राशियों को सतर्क रहना चाहिए, सभी को अपना अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी किस राशि पर क्या प्रभाव होगा, आइए हम बात करते हैं।
पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपके पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, धन लाभ आपको हो सकता है, स्थितियों में आपके सुधार आएगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको अपनी कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद को पता है कि आपकी कौन सी आदतें हैं जिनके कारण आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप अपनी आदतों का ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रही हूँ, गुरु ग्रह है। गुरु हमें अगर रास्ता दिखाते हैं तो पनिश भी करते हैं। वह हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी कुछ चीज़ों को गलत होने पर हमें दंडित भी करते हैं। हमें ऐसा प्रभाव वो दिखा देते हैं कि हमारी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। इसीलिए आपको इस गुरु ग्रह के परिवर्तन के बाद अपने आप को बहुत सतर्क रखना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप किसी को अपशब्द मत कहिए। आपकी ज़िंदगी में यह समय 5 महीने का समय जो है, 5 महीने बाद जो है शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे, तब यह बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। लेकिन आपको उससे पहले आपके गुरु जो हैं वो सद रास्ते पर, सदगति पर ले जाने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए, सही कर्म कराने के लिए आपको दंडित खुद भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई कार्य नहीं कीजिएगा जो आपको दंडित किया जाए और आपका अच्छा समय जो है वह बुरे समय में परिवर्तित हो जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा। तनाव बना रहेगा आपकी ज़िंदगी में। आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें भी आपको तनाव बना रहेगा। आइए हम बताते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। आप अपनी पॉकेट में हमेशा एक पीला रुमाल रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में जो है बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो सकता है। आपको धन लाभ हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी की जगह आपको परिवर्तन मिल सकता है, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। आर्थिक लेन देन में कृपया ध्यान रखिएगा। हमेशा हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगा के रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपका पिता का स्थान है। आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आपको अपने बड़ों का सहयोग मिलेगा। आपको धन लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लेन देन पर, अपनी वाणी पर, अपने रिश्तों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वह तरक्की प्राप्त कर सकती है, लेकिन आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी भी कार्य को करने की। एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आप हर बृहस्पतिवार कीजिए और अपनी समस्याओं को समाधान में परिवर्तित कीजिए। आपको आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी मिलेगा। बृहस्पति देव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप यह मंत्र का जाप करते रहिए। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह टाइम थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। आपको तनाव वैसे नहीं होगा, लेकिन फील होगा। आपको परेशानी फील होगी, आप परेशान होंगे नहीं। आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आपको आर्थिक तरक्की भी मिलेगी। आपको आर्थिक जो समस्याएं चल रही हैं उनसे भी छुटकारा प्राप्त होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक परेशानी बनी रहेगी। आपको आपके परिवार की तरफ से एक बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। वह आपके परिवार में नहीं, किसी भी पूरे खानदान की वजह से पारिवारिक जो आपके संबंध हैं उन सब में कोई एक बैड न्यूज़ मिल सकती है। आप परेशान रहेंगे, लेकिन अपनी परेशानी को दूर कीजिएगा। भगवान का नाम लीजिएगा। बृहस्पति देव आपके साथ हैं और आपको सद्बुद्धि देंगे। आपकी राशि में बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद है। इसीलिए अपनी परेशानियों को खुद ही हल कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आप हर बृहस्पतिवार केले के पेड़ की पूजा कीजिए और केला खाना छोड़ दीजिए। जब हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम वह फल नहीं खाते जिसकी हम पूजा करते हैं। केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। देखिए बृहस्पति देव आप पर कृपा करेंगे और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 7वें भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। आप किसी भी जगह निवेश कर सकते हैं। आपको लाभ होगा। आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर सकते हैं, वह भी आप सक्सेस ही पाएंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है।
चाहे वो खांसी जुकाम बुखार ही क्यों ना हो, आप अपना ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको हर बृहस्पतिवार चने की दाल का दान करना होगा। आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के छठे भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। यह जो है वह रिश्तों में मतभेद लाएगा। आपके रिश्ते जो हैं वह बहुत उथल पुथल रहेंगे, मतभेद बना रहेगा। आपको हर किसी पर शक होगा। आपको शक करने के एक बीमारी जिसको कहते हैं वह होगी। आप हर किसी पर, अपने हर रिश्ते पर शक करेंगे, अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर, अपने माता पिता पर। यह शक का टाइम है जो आपको अपने लिए प्रॉब्लम भी दे सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। आपको एक नई नौकरी मिल सकती है। अगर आपके नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन वही बात है कि आप बात बात में शक करेंगे, इसलिए कृपया अपना ध्यान रखिए। किसी भी ब्राह्मण को हल्दी दान कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप ब्राह्मण को हल्दी दान कीजिए। इसके बाद हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातक के लिए यह समय अच्छा है। उनके पांचवें भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। धन लाभ आपको होगा, तरक्की आपको मिलेगी, पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे। आपको चारों तरफ से एक अच्छा समय प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्वभाव को थोड़ा सा बदलना होगा। जो स्वभाव आपका इस समय चल रहा है, अगर वही स्वभाव रहा तो आप अपनी जो तरक्की है उसे कम भी कर सकते हैं, इसलिए आप अपने पर ध्यान रखिएगा। वीरवार को यानी बृहस्पतिवार को चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल गुड़ को रोटी में रखकर गाय को खिलाइए। इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के चौथे भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, तो सब कुछ आपके लिए, सब कुछ ठीक नहीं होगा। आपके लिए यह परिवर्तन जो है वह अभाव ही देगा, सुखों का अभाव होगा। आपको बहुत उथल पुथल रहेगी, पारिवारिक संबंध जो हैं आपके अच्छे नहीं होंगे, मतभेद रहेगा। इसलिए उपाय है आपका उत्तर पूर्व की दिशा में आप बृहस्पतिवार या मैं आपको कहूंगी कि रोज एक कपूर का दीपक जलाइए, या तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में। धनु राशि के तीसरे भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, तो यह चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। हर काम में आपको अड़चन महसूस होगी। अड़चन आएगी नहीं, लेकिन आपको महसूस होगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी के में आपको बदलाव मिल सकता है। कहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है वहां से छोड़कर आप कहीं और करें। आप यात्रा भी कर सकते हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आपके लिए उपाय है गाय के घी का दान कीजिए। इसके बाद हम आते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जो है वह बहुत अच्छा है। इस समय आप अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जो आप पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं। आपके संबंध अपनों से बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपका खोया हुआ कोई रिश्ता है वह वापस आ सकता है। भाई बहन के, माँ बाप के रिश्ते बहुत सुधर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बिगड़े हुए रिश्तों को वापस पा सकते हैं। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में शत्रु हावी नहीं रहेंगे। इस पीरियड में आपके जो शत्रु हैं आप उन पर हावी रहेंगे, आपके शत्रु हावी नहीं रहेंगे। आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आर्थिक परेशानी आपकी दूर होगी। आप जो करना चाहेंगे वह कर पाएंगे। आपके लिए उपाय है बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 5 बृहस्पतिवार आप शहद से रुद्राभिषेक करवाइए या खुद कीजिए। इसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय जो है वह मिला जुला समय है। उनके पहले भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, तो फैसले आप लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन आपको एक परेशानी सी, दिक्कत सी बनी रहेगी अपने जीवन में। आर्थिक परेशानी भी रह सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। नए दोस्त बनेंगे, आप नए नए कार्य करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आपको दिक्कत महसूस होगी लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके मन में जो है वह भाव ऐसा ही चलेगा। इसलिए अपना ध्यान रखिए और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कीजिए। आपके लिए उपाय है गाय को पीली रोटी खिलाएं। हर बृहस्पतिवार आप गाय को पीली रोटी खिलाएं। इसके बाद हम आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के 12वें भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। धन लाभ आपको होगा। कामकाज के सिलसिले में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं।
विदेश की यात्रा ना भी करें तो विदेश से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प या ऐसी कोई तरक्की भी प्राप्त हो सकती है। आपके लिए यह समय अच्छा है। आप हर बृहस्पतिवार पीपल के वृक्ष पर पीला जल अर्पण करें। यह प्रभाव थे जो बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन से जो भी होंगे मैंने आपको बताए। आप कृपया अपना ध्यान रखिए और अपने जो भी उपाय हैं उन्हें कर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, अपने सारथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, प्यार लेते रहिए, प्यार देते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।